हे एवरीवन, वेलकम टू द सिबिस्किट। लेट्स टॉक अबाउट अनुपम खेर। कुछ वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है अनुपम खेर बहुत ज्यादा रूड बिहेव कर रहे हैं और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। अनुपम खेर जी रूड बिहेव कर रहे थे, ये पहले भी बहुत बार हो चुका है। इन वीडियो में आप देख सकते हो उन्हें एक पॉडकास्ट में बुलाया गया और जिसमें वो पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे थे। मानो बॉलीवुड में उनके अलावा और कोई है ही नहीं, बस वही सबसे ज़्यादा फेमस हैं या फिर बहुत बड़े स्टार हैं। हाँ, वो बहुत बड़े स्टार हैं, उनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब कुछ है वो। और जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो अपने बिहेवियर, अपने बात करने के तरीके की वजह से फेमस होते हैं। और अगर कोई भी सेलिब्रिटी किसी पॉडकास्ट को ज्वाइन कर रहा है तो ये उन्हें पता होता है, इंटरनेट पे बहुत जल्दी रिएक्ट करती है ऑडियंस, आप जो भी बोलने वाले हो और जैसा भी बिहेव करने वाले हो। पर फिर भी उन्होंने ऐसा किया। जैसे कि स्टार्टिंग में ही आप देखोगे पॉडकास्ट के इंटरव्यूअर हैं, उनको स्टार्टिंग में ही नीचे दिखाया जा रहा है, मतलब उनको बोलने ही दिया नहीं जा रहा है। वैभव मुंजाल उनको इस तरीके से शो करने की कोशिश कर रहे हैं, अनुपम जैसे मैं ही हूँ सब कुछ, तुम कुछ नहीं हो और ये शो मेरे अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो वो बोलते हैं ये सर हमारा शो है, हम यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद अनुपम खेर जी का रिएक्शन था, अच्छा तो चलो चलो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पता है मुझे तुम यही सब करने वाले हो, उस तरीके से उन्होंने बोला। और फिर उसके बाद जब वो क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में अनुपम जी उन्हें टोक रहे थे वैभव को, तुम ये क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछ सकते हो, तुम नहीं मानोगे ना, तुम्हारा काम ही है तुम लोगों का घूम फिर के, मतलब जिस क्वेश्चन के पीछे पड़ गए हो वही क्वेश्चन पूछोगे तुम। और बीच में ही उन्होंने ये पूछ लिया वैभव से, क्या तुमने मेरी फिल्म देखी है, तन्वी द ग्रेट देखी है तुमने? वो वैभव ने बोला नहीं, मैं नहीं देख पाया हूँ। तो अनुपम जी का कहना था ये देखो, ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मुझे बुलाया है इन्होंने, ये मेरी फिल्म के बारे में जानते ही नहीं है, इन्होंने मेरी फिल्म ही नहीं देखी, हटाओ भाई इनको, जल्दी चेंज करो। उसके बाद वैभव का कहना था वो मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, मेरी फ्लाइट थी, मुझे बहुत कम टाइम मिला है आपकी प्रिपरेशन के लिए, मुझे बस थोड़े ही टाइम पहले पता चला था कि आप आने वाले हो। तो अनुपम जी का कहना था चलो सॉरी बोलो, सॉरी बोला तुमने मुझे। उसके बाद जो उनका फूड ब्रांड था, मतलब जो स्पॉन्सर करते हैं इस इनके शो को, ऐसे अगर देखा जाए तो वैभव की गलती है, क्योंकि जिन भी आप सेलिब्रिटी को बुला रहे हो और आपने उनकी रिसेंट फिल्म ही नहीं देखी है तो ये आपकी गलती है, क्योंकि पूरी नॉलेज के बिना आप सेलिब्रिटी से क्वेश्चन करोगे और ने उनकी रिसेंट फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है और ना ही देखी है तो ये आपकी गलती है। पर वो अपोलोजाइज भी करता है। या फिर चलचित्र की टीम को किसी और को बैठाना चाहिए था जिन्होंने फिल्म देखी हो, जो इतना हरी में ना हो, मतलब अपनी फ्लाइट से आया सुबह सुबह और जिसको ज़्यादा कुछ नहीं पता था अनुपम जी के बारे में। वैसे बहुत कुछ पता था पर लास्ट फिल्म के बारे में नहीं पता था। जो ये फूड प्रोडक्ट सर्व कर रहे थे अपने शो में, मतलब वो स्नैक्स वगैरह, तो उसको बोलते हैं अच्छा तुम ये खिलाते हो अपने शो में। उसके बाद जब वो क्वेश्चंस कर रहा था बीच में तो वो खाते भी है और खाते खाते उसको इंटरप्ट करते हैं इंटरव्यूअर को और बोलते हैं वो खोल, चल वो खोल, और दूर से ऐसे फेंकते हैं जैसे डॉगी को खिलाते हैं। मेरे को पता है अनुपम जी बहुत बड़े हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। क्या किसी शो में जाके किसी इतने बड़े लड़के को आप बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करोगे? किसी छोटे बच्चे को बोलते हैं ना चलिए यहाँ से खड़ा हो वहाँ बैठ, ऑर्डर देना और या फिर डांट देना, और हमें पता है कि वो कुछ नहीं बोलने वाला है क्योंकि वो बहुत छोटा है, तो इस तरीके से ट्रीट कर रहे थे अनुपम जी उसको। और ये वीडियो पोस्ट होने के बाद ऑडियंस का जो रिएक्शन था वो भी स्ट्रेंज था, क्योंकि उन्हें पता है ऐसा कोई नहीं करने वाला है सेलिब्रिटीज़ में। तो पर सभी के कमेंट यही थे, अनुपम अंकल बहुत ज़्यादा रूड हैं और वैभव बहुत ज़्यादा ही पेशेंस रख रहा था और बहुत अच्छे से हैंडल किया उसने। इंटरव्यू में एक लाइन और बोली अनुपम जी ने बताया, कुछ दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू और दिया था, तो जो इंटरव्यूअर था उन्होंने को कुछ सलाह दी थी और उन्होंने ये बोला था मैं तुम्हें स्टार्टिंग से जानता हूँ, पहले तुम क्या थे और अभी तुम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हो, तो तुम चेंज हो गए हो, तुमने अपना पूरा ये बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर लिया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इंटरव्यूअर था उसने ये लाइन कट कर दी उस पॉडकास्ट की और सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया। ये लाइन सुनने के बाद ऑडियंस ने एज्यूम कर लिया वो किसकी बात कर रहे हैं। इस शो से पहले वो राज शमानी के पॉडकास्ट में गए थे और इसीलिए ऑडियंस राज शमानी को रिक्वेस्ट कर रही है तुमने वो लाइन कट क्यों की, तुम्हें वो वीडियो क्लिप कट नहीं करना चाहिए था। राज ने वो लाइन क्यों कट की वो उसे पता होगा, हो सकता है उसे भी ये लाइन बहुत ज्यादा रूड लगी हो और जैसे चलचित्र ने तो डाल दिए पर वो नहीं डालना चाहता था। अनुपम खेर जी का इतना रूड होना क्या बिल्कुल आपको सही लगा? मैंने बोला वैभव की तो एज बहुत कम है पर इतना छोटा बच्चा भी नहीं है वो जो उसको इस तरीके से ट्रीट कर रहे थे। अनुपम जी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो महेश भट्ट को स्टेज पे से जाने के लिए बोल रहे थे जब फोटो शूट हो रहा था। महेश जी की एज तो अनुपम जी से भी बहुत ज्यादा है तो उनको उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, पर वो उनके फेस पे ये बोल देते हैं चलिए अब आप जाइए, और महेश जी का रिएक्शन ये होता है अच्छा मुझे जाना है
तो उनको कैमरामैन बोलते हैं नहीं नहीं आप रुकिए, पर वो बोलते हैं नहीं 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 मुझे के लिए बोला गया है तो मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है, और वो चले जाते हैं। ईयर 2005 से अनुपम जी अपना एक्टिंग स्कूल चला रहे हैं और शायद इसीलिए वो इतने ज़्यादा रूड हो गए हैं। बोलते हैं आप अपने काम को करते करते जिस टोन में बात करते हो तो आप नॉर्मल लाइफ में भी उसी टोन में बात करने लग जाते हो, आदत हो जाती है। तो शायद वही हो चुका है उनके साथ भी। गाइज आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।